नमस्कार दोस्तों, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। लेसन्स लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ द ग्रेट इंडियन लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटर। काफी सिग्निफिकेंट पार्ट है ये इथिकल फिलोसॉफीज इन इंडियन ट्रेडिशन का। इन दिस पर्टिकुलर पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्वामी दयानंद सरस्वती। काफी जबरदस्त ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं इतिहास में भारत के। कैसे जबरदस्त, क्यों जबरदस्त माने जाते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और फिलोसॉफी के वर्ल्ड में या एथिकल डायमेंशंस में इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये भी हम समझ में आ जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज बोर्न एज अ मूल शंकर तिवारी। ये उनका बचपन का नाम है। जैसे नरेंद्र दत्त, ये स्वामी विवेकानंद जी का नाम माना जाता है। डेट है, जगह दी है, गुजरात में वो पैदा हुए थे। He was a renowned Indian scholar, philosopher and reformer. He is best known for his role in the Indian Renaissance and the founding of आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना की है वो व्यक्ति जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। A reformist Hindu organization that aimed to promote social religious reforms within Hinduism। ऐसा कहा जाता है कि सनातन जो है धर्म, ये इसके लिए सनातन, सनातन का अर्थ होता है जो नूतन है, हर समय ना काल के साथ साथ वो कभी पुराना नहीं होता। जैसे काल आगे बढ़ते जाएगा ये अपने आप में नूतनीकरण, रिन्यूअल करते जाता है अपने वैल्यूज को। बट उसके वैल्यूज नहीं, फंडामेंटल वैल्यूज को कुछ नहीं बदलता, बट उसके जो कार्य पद्धति है, रिचुअलिस्टिक मेथोडोलॉजी जो है, उसमें वो बहुत कुछ चेंजेस अपने आप में करते रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सनातन। तो उसमें देखिए ये उसके रीजंस है कि स्वामी दयानंद सरस्वती हो, राजा राममोहन रॉय हो, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने हिंदू हिंदू में जो गलत कुप्रथाएं थी उसको खुद से उन्होंने हटा के रिफॉर्म मूवमेंट खुद लॉन्च की है। सो दिस वे कॉल्ड एज द पायनियर ऑफ सनातन, बिकॉज यही लोग हैं जिसकी वजह से सनातन ये नूतन रहा है। हर बार उसमें जो चेंजेस रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द टाइम रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट क्या है उनके जिंदगी में? एट द एज ऑफ 21, when he was still known as Mool Shankar Tiwari, he had a life changing experience जिसको हम meditative अवस्था में revelation कहते हैं। One evening, while meditating on the banks of Yamuna River in Mathura, he witnessed a series of events that deeply affected him. He saw a group of ants struggling to escape a burning log, and he was struck by their suffering. This incident made him a question of the nature of suffering, जिस प्रकार गौतम बुद्ध हुआ था, purpose of life and validity of the rituals and the practices he had been following. तो उन्होंने भी इसी पे डाउट लिया जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। So he has talked about again the same aspect and the reasons for our suffering. Encounter with an ascetic. Following this experience, he encountered a wandering ascetic who engaged him in conversation about the futility of rituals and the need to seek true knowledge and spiritual awakening. है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और रिचुअल्स और रिलीजन, इन सब का क्या तालमेल है? एसेटिक का मतलब यहाँ पे होता है एक ऐसे व्यक्ति, संत, जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई। इसलिए यहाँ पे लिखा है दिस इंटरेक्शन had a profound impact on the Mulshankar, leading him to renounce his former life and embark on a quest for spiritual truth. निकल पड़े। भारत में आपको ऐसे संत महात्मा कई दिखेंगे जिनको एक बार ज्ञान का मार्ग मिल चुका है तो वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे निकल लिए, लोगों के अच्छे के लिए, समाज के अच्छे के लिए। ठीक है, क्योंकि हम गलत नॉलेज की वजह से ही तो सफर हो रहे हैं ना। इफ यू ऑल हैड ट्रू नॉलेज then why there was a need of searching for the truth, है ना? Renunciation, inspired by his counter, जैसे अभी हमने कहा था, he decided to leave behind his family and worldly possessions. He adopted the name Dayanand, meaning bliss of compassion, आनंद का एक, जिसको हम स्रोत कह सकते हैं, and set out a wandering ascetic, dedicating himself to the study of ancient Vedic text and search for the deeper understanding of the spiritual truth. इन सब के पीछे वो ऐसे हाथ धो के लगे जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के समाज के हित के लिए सत्य की जान के, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था, सब कुछ पूरा राज्य कारभार छोड़ के वो निकल पड़े थे ये जानने के लिए कि हम इसका मूल स्रोत, नॉलेज के रीजंस क्या है, ये जानेंगे। फाउंडिंग ऑफ आर्य समाज आफ्टर गेटिंग नॉलेज, ये ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के बाद में, सेल्फ डिस्कवरी के बाद में जो रिफॉर्म करना था हिंदुइज्म में, तो उसके लिए उन्होंने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की इन 1875। This organization aimed to promote the monasticism, the study of Vedas, and the eradication of social evils, superstitions, most important,
that had crept into the Hindu society. मैंने कहा ना इंटरनल प्यूरिफिकेशन यही सनातन का सबसे बड़ा महत्व रहा है, इसीलिए वो नूतन रहता है। नूतन का मतलब होता है वो नावीन्यपूर्ण दिखता है। वो उसके पीछे रीजन ये है कि वो खुद अपने आप को प्यूरिफाई करते रहता है। अब वो कौन करते रहता है, तो इसी माध्यम से, इसी रिविलेशन से कुछ लोगों में चेतना की जागृति होती है, उसी के आधार से वो समाज के हित के लिए ये सब करने शुरू कर देते हैं। बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती टीचिंग क्या था, उनका स्पष्ट बहुमत था, गो बैक टू द वेदास। He emphasized the study and adherence to the most oldest and authoritative scriptures of Hinduism, सनातन के, that is Vedas। और उसके बारे में वो कहते थे कि इसका अध्ययन करो, इसी पे वापस जाना हमारा मूल स्रोत पे जाने से और कोई हमें रोक नहीं सकता। मोनोथिज्म, he also was a believer of the monotheism की idol worship और polytheism इसके थोड़े अगेंस्ट थे वो, and asserting that there is one supreme god like ईश्वरा और उसको परमात्मा कहिए, who is the formless, eternal and ultimate source of all creation। A rejection of idol worship, he vehemently opposed the worship of idols, arguing that it was not supported by the Vedas, had no basis in true Hinduism। तो वो कहते हैं कि उपनिषदिक टेक्स्ट अगर आप पढ़ोगे तो कहीं पे भी ये आइडल वर्शिप के बारे में कुछ कहीं पे भी दिया नहीं है। साक्षात नॉलेज जो है ना, प्योर नॉलेज जिसको हम मानते हैं, जो ब्रह्म तत्व में विलीन करने वाला नॉलेज है, उसकी बारे में बात करें तो कहीं पे आइडल वर्शिप के बारे में लिखा नहीं है। दैट्स व्हाई ही वाज अपोजिंग द आइडल वर्शिप, दैट्स व्हाई as it was not propounded in the Vedas, instead he advocated a worship of a formless God, जिसको हम निराकार रूप मानते हैं भगवान का, थ्रू मेडिटेशन, प्रेयर एंड डिवोशन। वो कहते थे ये काफी है, कहीं पे भी बैठ जाओ, आंखें बंद करो, prayer start karo, you will realize there is existence of God. No need for anything like apart from where the God can be need to be seen in the some idols. Okay, just a moment. Swami Dayanand Saraswati about social reforms. He was a strong advocate of that, and that's why he was against the caste-based discrimination, child marriages, sati, and other social practices prevalent that time in India. He promoted equality, education, and women's rights. Promotion of rationality, encouraged the critical thinking, rationality, and the scientific approach to understanding the religious and philosophical concept, and believed that religious beliefs should be based on reason and evidence and not a blind faith. अंधा नहीं होना चाहिए, ब्लाइंड फेथ शुड नॉट बी देयर, इट शुड बी बेस्ड ऑन रीजन एंड एविडेंस। जैसे आदि शंकराचार्य भी कहते हैं कि, आदि शंकराचार्य तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, वो कहते हैं कि जब तक किसी भी व्यक्ति का विवेक पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता तब तक वो किसी भी पे विश्वास कर नहीं सकता। बहुत सरल भाषा में उन्होंने कहा है कि विवेक को संतुष्ट रखना करना, दैट्स ऑल इज द एजेंडा ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। और उसके बाद में फिर वो मेडिटेटिव अवस्था में जब लीन होता है तो उसको कहीं ना कहीं पे उसका अनुभूति प्राप्त होता है। ठीक है, तो सेम लाइन पे कई लोग बात करते हैं, बट हमें इंटरमिक्स नहीं होना चाहिए, यूनिकनेस को भी हमें पकड़ के रखना है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, लाइट ऑफ अ ट्रूथ, his most significant work was the Satyartha Prakash. Outlined his teachings and principles in this book. He expounded his doctrine on the variety of the topics including God, soul, ethics and social reforms. ठीक है, संस्कृत एंड द वैदिक एजुकेशन, ही stressed the importance of learning the Sanskrit language, काफी इनका इस पे प्रभाव था। एंड स्टडिंग द वैदिक टेक्स्ट, एज उन्होंने गो बैक टू वेदास का, तो वेदास में संस्कृत का असामान्य महत्व है। एज अ मीन्स टू एक्वायर द नॉलेज एंड द विजडम, he believed that this would help individual understand the true principles of the Hinduism। सनातन के जो मूल एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है उसको समझने के लिए वेदास नीड टू बी एक्सप्लोर्ड, और जिसके लिए संस्कृत ये भाषा काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, अबाउट नेशनलिज्म, डेफिनेटली एज ही वाज क्वाइट कंसर्न्ड विद द हिंदुइज्म, definitely he must have the strong sense of a nationalism and called for the protection and promotion of Indian culture and the values। भारतीयता को, अब ये इंडियन लिखते हैं क्योंकि हम अंग्रेजी में बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भारतीयता को जिंदा रखने के लिए आपने प्रयास करने चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे वैल्यूज, कल्चर और ये सब फिलोसॉफीज का इंट्रोडक्शन दुनिया को हो सकता है। अदरवाइज हु वी आर देन, अदरवाइज, है ना।
स्वामी दयानंद सरस्वती एज अ प्रैक्टिकल रिफॉर्मर, प्रैक्टिकल करके दिखाना, वॉज नॉट जस्ट अ theoretical philosopher and religious thinker, ये है उनका यूनिकनेस जिसको आपने ध्यान में रखना है. He was also a practical reformer who actively worked toward bringing about the positive change in the various aspects of the Indian society. His practical reform efforts can be seen in the various areas like as in case of caste system, women rights. ठीक है, यहाँ पे छोटा छोटा उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कास्ट सिस्टम पे भी काम किया, वुमेन राइट्स के लिए भी काम किया, उनके एजुकेशन, देन सती, चाइल्ड मैरिज, आइडल वर्शिप जैसे हमने की पढ़ा थोड़ी देर, एज ही वाज अ मोनोथिस्टिक इन बिलीफ सिस्टम, एजुकेशन ही यूज टू, यहाँ पे लिखा नहीं बट पहले की स्लाइड में हमने साइंटिफिक प्रोग्रेस के बारे में भी बात करते थे, उसको सपोर्ट करते थे. दैट्स व्हाई ही वाज प्रो साइंटिफिक डेवलपमेंट. ओके, आर्य समाज which was founded as a reformist organization promoting his principle of social and religious reforms. तो ये एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता था इन सब प्रिंसिपल्स को एडवोकेट करने के लिए. देन ऑफ कोर्स ही वाज एन एडवोकेट ऑफ अ नेशनलिज्म एंड टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन हेरिटेज एंड कल्चर विच इज हार्ट ऑफ इंडिया. प्रमोशन ऑफ द रैशनलिज्म जो हमने हाँ यहाँ पे साइंटिफिक अप्रोच की बात हुई है. इसके पहले हमने जो देखा एजुकेशन में भी उन्होंने पर्सनल एंड सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए एजुकेशन लेना चाहिए, ये इस पे उन्होंने ध्यान देके संस्कृत एंड वैदिक लर्निंग पे फोकस किया था. साइंटिफिक अप्रोच के भी उन्होंने सपोर्ट में थे, फिलोसॉफिकल रिलीजियस कंसेप्ट का अध्ययन करने के लिए वो सपोर्ट करते थे और इसी वजह से ये मानते थे कि ये सब कहीं ना कहीं पे किसके हार्ट में है, हिंदुइज्म के हार्ट में. तो उसके लिए आपने प्रयास करने चाहिए, ऐसा उनका मानना था. स्वामी दयानंद सरस्वती इज अपोजिशन टू, ये इंपॉर्टेंट है, अपोजिशन टू द ऑब्सक्रूरेंटिज्म. इसका क्या मतलब होता है? ही वॉज अ स्टॉन्च अपोनेंट ऑफ ऑब्सक्रूरेंटिज्म which refer to the practice of deliberately keeping things obscure or promoting ignorance, especially in the religious and the philosophical matters. फिलोसॉफी के स्टूडेंट जो है जानते हैं कि 1920 में, हालांकि इसके पहले ही स्वामी दयानंद सरस्वती थे, 1920 के दरमियान यूरोपियन कंट्री के लोगों ने, जो थिंकर थे वहाँ के, उन्होंने ये शपथ खाई थी कि हम मेटाफिजिक्स जो बियॉन्ड रीजन है उसको उखाड़ के फेंक देंगे, देयर वोंट बी एनी स्पेस फॉर डिस्कशन ऑफ द मेटाफिजिक्स. ऐसा बोल के उन्होंने जो एक कसम ली थी, जिसके बाद पूरे विश्व में जो एजुकेशन का ग्राउंड है दैट हैज डिलिबरेटली बीन केप्ट, जो मेटाफिजिक्स का जो कंटेंट है दैट हैज बीन केप्ट डिलिबरेटली आउट ऑफ स्टडी, और जिसकी वजह से लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं मिली. एंड दैट्स व्हाई स्वामी दयानंद सरस्वती वाज इन अपोजिशन टू द ऑब्सक्यूरेंटिज्म. ये खुद जो एक्सक्योर करना है, यानी चीजों को दबाए रखना, दिखाना नहीं, किसी को समझने नहीं देना कि उसमें क्या है क्या नहीं है, बस उसको दबा के रख देना है, इसके वो अगेंस्ट में थे. He believed that this particular way of dealing, that obscurantism, had crept into Hinduism over the centuries and was antithetical to the rational and ethical principle he sought to uphold. इथिकल प्रिंसिपल, वैल्यू प्रपोजिशंस जहाँ पे गड़े हुए हैं, जहाँ उसके जड़ है, अगर आप उसको ऑब्सक्योर कर दोगे, उसको दबा दोगे, उसको शेड कर दोगे, तो वैल्यूज और इथिक्स का फंडामेंटल बेस क्या बनेगा फिर? बहुत सिंपल सी साधारण सी बात है. हर चीज, जैसे आपके घर की बात करूं मैं, आपका अगर घर ही ना हो तो घर के संस्कार कहाँ से आएंगे? आई बात ध्यान में. इसलिए घर रहना, घर को समझना, घर के बारे में बात करना उतना ही जरूरी होता है जितना हमारे वैल्यूज को, इथिक्स को हम लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं. बिकॉज अदरवाइज दे विल बी एयरी वर्ड्स ओनली, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सब्सटैंशियल रूट्स एग्जिस्टिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट. तो जब तक रूट्स को ही मैनेज नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, तो आप उससे निकलने वाले फाउंटेन ऑफ इथिकल वैल्यूज को कैसे अप्रिशिएट करोगे? आई बात ध्यान में. ये था इनका एजेंडा स्वामी दयानंद सरस्वती का. Some of the ways in which Dayananda opposed obscurantism, that emphasis on rationality, rejection of a superstition, clarity in the religious practices, क्यों कर रहे हैं? Opposition to the idol worship and promotion of a Vedic knowledge and education. तो इस तरीके से ही यूज टू अपोज, क्योंकि जब आप वेदास की बात करोगे, धर्म ग्रंथों की बात करोगे, जिसमें ये सब कहीं ना कहीं पे बसा हुआ है, तो उसकी बात करोगे तो अपने आप को उस पे का जो पर्दा डाला हुआ है वो हटते हटते उसका नॉलेज बाहर आना शुरू हो जाएगा. इसलिए उनके काफी फॉलोअर भी बने, काफी लोगों ने आर्य समाज को ज्वाइन किया था, रिफॉर्म्स लाए थे, सुपरस्टिशन हटाने के लिए बहुत मेहनत करी है उनके समुदाय के लोगों ने, सुपरस्टिशन हटाने के लिए प्रयास किए हैं.
और लोगों में एक रैशनल थिंकिंग डेवलप हो, आइडल वर्शिप ना हो। और आइडल वर्शिप के पीछे जो चल रहा था उसके वो अगेंस्ट थे, क्योंकि आइडल वर्शिप डजंट हैव एनी कुछ नुकसान नहीं है। आप जाते हो पत्थर पे माथा टेकते हो, ये एक पार्ट हो गया। आपकी श्रद्धा है तो उससे बहुत कुछ काम कर जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उस श्रद्धा का जो कोई एक अपने फायदे के लिए यूज करता है वो सबसे गलत है, एंड ही वाज अगेंस्ट दैट पार्ट। ठीक है, असेसमेंट क्या है इनकी आइडियोलॉजी का वो थोड़ा सा देखते हैं। कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि रिफॉर्म एंड रिवाइवल के सपोर्ट में थे, प्रो वैदिक प्रिंसिपल्स थे, ही कैप्चर्ड ही which this emphasized the purity and authenticity which has been positive impact about the Hinduism। मोनोथिसिज्म के एडवोकेट थे, यूनिटी के बारे में बात करते थे, डिवाइन एक ही है ये वो सजेस्ट करते थे, हेंस अपोज करते थे पॉलिटिज्म को। एडवोकेसी ऑफ वुमेन राइट एज वी हैड डिस्कस्ड, अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम की अपलिफ्टमेंट की जब बात करते, इक्वालिटी तभी इंश्योर हो जाती है जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमसे एक स्पिरिचुअल एंटिटी है ना कि मटेरियल एंटिटी। तभी फिर ये पुअर रीच, हाँ, अपसाइड डाउन साइड, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये सब कहीं ना कहीं पे मिट जाता है। दैट वाज अ पॉजिटिव स्टेप ही टुक। एंड प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन, वेदास संस्कृत पढ़ना, नॉलेज विजडम का प्रमोशन करना, दिस वाज ऑल पॉजिटिव। हाउएवर एज वी डू, क्रिटिसिज्म भी कुछ और कंट्रोवर्सीज भी कुछ है इनके बारे में। रिजेक्शन ऑफ आइडल वर्शिप, कई सारे हिंदू जो मंदिर है, टेम्पल्स जो है, दे आर ऑल बेस्ड ऑन द आइडल्स। तो इसको कैसे अपोज करोगे? इनका कहना गलत नहीं था, लेकिन इन्होंने टेम्पल के रीजनिंग को नहीं समझा। क्यों टेम्पल स्थापन किए जाते थे? टेम्पल में जो भगवान की शिला रखी जाती थी, वो मूर्ति जो रहती थी वो एक टिपिकल मिनरल सब्सटेंस से बनी हुई रहती थी। इसके बारे में भी काफी कुछ लिखा गया है, शायद उसका अध्ययन उन्होंने नहीं किया या उन्होंने उसको डेलिबरेटली साइडलाइन किया, क्योंकि उसमें काफी करप्ट प्रैक्टिसेस होते थे। दैट्स व्हाई टेम्पल को उन्होंने टारगेट करके आइडल वर्शिप को अपोज किया था, एज इट वॉज hugely dominated by the corrupt practices। So वो एक उनका क्रिटिसिज्म बना फ्रॉम दी ओन हिंदू कम्युनिटी। ऑथोरिटेरियन स्टाइल, खुद ऑथोरिटेटिवली बिहेव करते थे ऐसा बोलते हैं। नोन फॉर हिज ऑथोरिटेरियन वे एंड समटाइम्स डॉगमेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप विद इन द आर्य समाज। आर्य समाज को जो चलाना है वो डेमोक्रेटिक स्टाइल से ना चलाते हुए, डिसेंट्रलाइज वे से ना चलाते हुए, ऑथोरिटिव वे से चलाते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है। दिस अप्रोच कुड बी सीन एज अ स्टिफलिंग डिसेंट एंड इंडिपेंडेंट थॉट। लिमिटेड टॉलरेंस फॉर रिलीजियस डाइवर्सिटी, जैसा मैंने कहा ना कि कुछ लोग टेम्पल के भी शास्त्रों को मानते हैं, तो आप उसके लिए इंटॉलरेंट कैसे हो सकते हो, है ना? While he promoted religious reforms within Hinduism, Saraswati had a limited tolerance for religious diversity. He was critical of other religions and often engaged in the theological debates। वो यही डिबेट में पड़ जाते थे कि कौन सत्य है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। Nationalism and social change, his views on nationalism and social change were progressive but could be viewed order as overly the idealistic। काफी हद तक उनको आइडियलिस्टिक माना जाता था कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अचीविंग हिज विजन ऑफ अ कास्टलेस एंड यूनिफाइड इंडिया प्रूव टू बी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग गोल। तो ये थोड़े से कुछ प्रैक्टिकल अप्रोचेस में उन्होंने सोल्यूशन ना देने की वजह से ये सब बाहर आया। हालांकि उन्होंने बाकी क्षेत्रों में बहुत अच्छे से काम किया है। कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, जो वो रेडिकल एंड प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देते थे जिसकी वजह से दंगे होने के चांसेस और भड़कने के चांसेस काफी होते थे। इन कंक्लूजन, स्वामी दयानंद सरस्वती's ideology had both positive and contentious aspect। डेफिनेटली दोनों भी है। जैसा रामकृष्ण परमहंस के बारे में अगर हम बात करें या राजा राम मोहन रॉय के बारे में बात करेंगे, कंप्लीटली पॉजिटिव ज्यादातर डिस्कस होता है। हिज कमिटमेंट टू रिफॉर्म्स एंड हिज एफर्ट टू एलिमिनेट सोशल इविल्स एंड ऑब्सक्यूरेंटिज्म इन हिंदुइज्म वाज अ नोटेबल अचीवमेंट। क्योंकि हिंदुइज्म जिसको शेड अवे किया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था, उसको वापस से रिजुवेनेट करने का प्रयास जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय में किया था। However, his rigid stance and confrontational style of advocacy generated opposition and controversy। Rigid थे, confront करते थे, कभी भी ये तो है ना, आप एज एन ह्यूमन कैसे हो उसको ज्यादा समाज में मान्यता मिलती है और उसके अनुसार आपके पीछे लोग आते हैं। दयानंद सरस्वती's legacy continue to be a subject of a discussion and interpretation within the context of India's religious and the social history। तो ये बात काफी सिग्निफिकेंट है कि कंट्रीब्यूशन के दौर पे देखी जाए तो कभी इन पे कुछ सवाल बन सकते हैं, आ जाए पूछ लिया तो आपका एक अच्छा कंटेंट इस वीडियो के माध्यम से बन सकता है। काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो नीडी है, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड लर्निंग एट हाई पे एंड एक्सेट्रा, तो वो मेरे चैनल के माध्यम से
यूपीएससी की पढ़ाई कर सकते हैं इथिक्स पेपर 4 की। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।